प्रॉपर नहीं चली क्लासेस, ठीक है, हम इसको देख लेंगे। इसके लिए सर वी विल चेक दिस आदित्य, ठीक है। वेल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए सर। वेलकम टू द नॉलेजिस्ट, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रवीण सर आपका जीजीएस के लिए सर। और आज हम सीबीओ स्पेशल बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस का मैंने डाल दिया इसके अंदर। एक्चुअली अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस इसके अंदर, और इसी के अंदर हम आपको जो है जल्द ही लेकर आ रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस, यानी बैंकिंग के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन भी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको जल्दी मिलेंगे सर, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। सबसे पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर यहां पर हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ये दिसंबर मंथ के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं। विच बैंक इज बीइंग ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इश्यू एन इन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है, ओके। एसबीआई, या आंसर एकदम आ गया। राहुल सिंह जी हमारे चीता है, एकदम तुरंत आंसर देते हैं। विकास जी परफेक्टली आंसर, ठीक है, यहां आंसर आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई, टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ राइट आंसर, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड दिस द इश्यूएंस ऑफ द 19 ट्रिलियंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड ऑफ द टू एसबीआई व्हिच विल बी ओपन फॉर सेल बिटवीन 1 जनवरी टू 10 जनवरी 2022, ठीक है सर। तो ये डेट को ध्यान रखिएगा, कब से कब तक में इसमें सेल किया जाना सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। अभिजीत जी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2020 के दिन जिन बैंकों का मर्जर हुआ है सर, आप उनके नाम बताएं सर। बैंक ऑफ बड़ौदा में किन किन बैंकों का मर्जर हुआ था 1 अप्रैल 2020 दिन? सॉरी मैम, 10 एंड सी, ओके। विजय देना, बिल्कुल ठीक आपने सर। विजय और देना बैंक का मर्जर होता है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सर। और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रेजेंट में जो सीईओ है उनका नाम बता दीजिए जल्दी से। या बिल्कुल सही आंसर है, विजय बैंक और देना बैंक दोनों का मर्जर किया गया था। पहला नंबर पर यही हुआ था मर्जर। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ का नाम सर, ठीक है। आप चैट बॉक्स में आंसर बताइए, और साथ ही साथ बताइए पंजाब नेशनल बैंक जो है सर, ये भी हम चेक करते रहेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 2 बैंकों का मर्जर किस डेट पे हुआ सर। इसके अंदर भी 2 बैंक मर्ज हो चुके हैं सर। पीएनबी में किन 2 बैंकों का मर्जर हुआ है ये भी आपको बता दें। संजीव चड्डा इज राइट आंसर। चलिए संजीव जैन जी आपका, शुभम सोनी जी का आंसर सही है, संजीव चड्डा जी, ठीक है। ओरिएंटल बैंक वो भी से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर, ठीक है, एकदम सही आंसर है। और एसएस मल्लिकार्जुन राव की कौन है सर? सीईओ है सर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप चेयरमैन तो आप सब लोग जानते हैं सर, दिनेश कुमार खरे, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होगी सर, ठीक है। वेरी गुड सर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर, ठीक है। Which bank has become the second largest merchant acquisition bank in the POS machine with over 2 lakh card swiping machine installed? देखिए बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी, यही हमें चाहिए होता है। यस बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। और यहां पर टाइम समय की जरूरत नहीं है, यहां पर एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। एक्सिस बैंक हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्विजिशन बैंक इन द POS machine will with over 2 lakh card swiping machine installed। लेकिन नंबर 1 पे कौन सा बैंक है सर? एक्सिस बैंक लार्जेस्ट है सेकंड नंबर का, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन सा बैंक है? विच इज फर्स्ट सर? या इसकी बात करो शिवाजी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर, ध्यान, नया 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 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो लगभग 3 लाख से ज्यादा जो है पॉज मशीन को सेल कर चुका सर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है सर आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं यहां पर। उससे पहले फटाफट बता दीजिए यस बैंक जो है, यस बैंक की टैगलाइन क्या है सर? यस बैंक की टैगलाइन, ओके, यस बैंक की टैगलाइन आनी शुरू हो गई है। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, बिल्कुल सही है। दिल से ओपन, बिल्कुल सही है सर, आपके दोनों की एक्सपर्टाइज बिल्कुल सही है यहां पर, एकदम सही। जरा एक्सिस बैंक की टैगलाइन और बता दीजिए सर। दिल से ओपन, एक्सिस बैंक की टैगलाइन। यस बैंक के जो सीईओ है वो तो आप सबको पता ही होगा सर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, सभी बैंकों के सीईओ का नाम, बढ़ती का नाम जिंदगी इज राइट आंसर। राहुल जी, आप सभी लोग आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर, बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें ये रहा सर, वासुदेवन पीएन हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ व्हिच बैंक? वासुदेवन पीएन को दोबारा से रीअपॉइंट कर देगा कौन से बैंक का सर? देख लेते हैं आंसर यहाँ पर। इक्विटास राइट आंसर, परफेक्ट भाई, बहुत अच्छे।
क्या बात है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इज अ राइट आंसर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सर आपका, उसके एमडी एंड सीईओ के रूप में इसको दोबारा से रीअपॉइंटेड कर दिया गया है सर, ठीक है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है सर, फटाफट बता दीजिए सर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? या चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई इज अ राइट आंसर। चेन्नई इज अ राइट आंसर आपका, बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान 2016 में स्टैब्लिश होता है इक्विटास फाइनेंस बैंक, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। Which bank will acquire up to 9.95% stake in IFSC में? IFSC लिमिटेड के अंदर 9.95% जो स्टेक है किस बैंक ने एक्वायर कर लिया सर? यहाँ पर इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आंसर लगा। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी या एचडीएफसी। 10 सेकंड आंसर सर, और आई थिंक आंसर आपको मिल गया होगा इसका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल एक्वायर्ड अप टू 9.95% स्टेक इन इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, आईएफएससी लिमिटेड, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹34.03 करोड़ सर, ठीक है। तो 9.95% स्टेक को 34 में परचेसिंग कर ली गई है स्टेट बैंक के द्वारा। ये बड़ी क्वेश्चन निकाल के लिए सर, बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Karnataka government has partnered with the NPCI and which bank to enable and implement the e-rupee, ठीक है। ओके, यहाँ पर आंसर भी आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत अच्छे, तैयारी अच्छी है सर, बहुत अच्छे। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, यहाँ आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज पार्टनर विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया to enable with implement the e-rupee payment solution to student under its scholarship program, बिल्कुल सही कहा। कर्नाटका, कर्नाटका के जो प्रेजेंट में गवर्नर है सर, उनका नाम और बता दीजिए सर, कर्नाटका के गवर्नर्स का नाम। तावरचंद गहलोत इज राइट आंसर सर, बिल्कुल सही है आपका। तावरचंद गहलोत जी जो है यहाँ के गवर्नर है सर, और चीफ मिनिस्टर का नाम है सर बी बम्बई सर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सर, बिल्कुल सही है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच बैंक, ओके आंसर भी आना शुरू हो गया, बहुत अच्छे, बम्बई जी एकदम सही है। विच बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ग्रीन फिक्स डिपॉजिट? ग्रीन फिक्स डिपॉजिट को किस बैंक लॉन्च किया सर? एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, ओके चेक कर लेते हैं यहाँ पर सर। ऑप्शन इंडसइंड बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी आईसीआईसी बैंक या डी एक्सिस बैंक। 10 सेकंड में आंसर, या तो आंसर भी आने शुरू हो गए सर, बहुत अच्छे। A@, ओके, ए के साथ जाना चाहेंगे, इंडसइंड बैंक के साथ जाना चाहेंगे, देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक इज राइट आंसर। इंडसइंड बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट whereby the deposit proceed will be used to finance project and a firm supporting the UN Sustainable Development Goal यानी SDGs के लिए, ठीक है। इंडसइंड बैंक की बात किया तो इंडसइंड बैंक के प्रेजेंट में जो सीईओ है उनका नाम बता दीजिए और इसकी टैगलाइन सर, ये भी बता दीजिए सर। इंडसइंड बैंक की टैगलाइंस, ओके यहां पर आने शुरू किया सर। इंडसइंड बैंक की टैगलाइंस, ओके ओके, यहां पर आपने जो सीईओ का नाम बता दिया, बिल्कुल सही है कटपालिया। वी मेक यू फील रिच, या बिल्कुल ठीक आपने, वी मेक यू फील रिच इज द राइट आंसर, एकदम सही है सर, ठीक है। यहां पर एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म जरा बता दीजिए सर जल्दी से। एचडीएफसी बैंक, उसकी फुल फॉर्म। एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म, ओके बिल्कुल सही है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल ठीक आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसमें ये रहा, विच बैंक हैज साइन, ओके आंसर हो रहा है हाउसिंग, बिल्कुल सही आंसर है आपका राजेंद्र जी, अभिजीत जी एकदम सही आंसर है। विच बैंक हैज साइन एन एमयू विद द आईपीपीबी टू ऑफर बैंकिंग सर्विस ऑफ आईपीपीबी इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है। ओके आंसर भी देना शुरू कर दिया आप लोगों ने। एचडीएफसी बैंक परफेक्टली आंसर, आईसीआईसी बैंक, बी आरबीएल बैंक, सी एचडीएफसी बैंक या डी इंडसइंड बैंक। तो यहां आंसर की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ तेजी के साथ में आंसर आने शुरू हो गए, सभी लोग बहुत बढ़िया चीता है सर, ठीक है। यहां लोग जा रहे हैं एचडीएफसी के साथ, चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी इज द राइट आंसर। एचडीएफसी बैंक हैज साइंड एन एमयू विद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक
to offer banking services to over 4.7 crore customers of IPPB in semi-urban and rural areas का एचडीएफसी बैंक के साथ में एमयू साइन किया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रेजेंट में सीईओ कौन है सर? आप बताइए सर। इंडिया पोस्ट, ओके, यहां पर आंसर आने शुरू हो गए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो सीईओ है वेंकट रामू, जय वेंकट रामू इज राइट आंसर, फातिमा जी का आंसर, ठीक है। चलिए, जय वेंकट रामू जी इज राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। इससे पहले आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म भी बता दिए सर, देख लेते हैं किसको पता है सर। आईसीआईसी बैंक फुल फॉर्म, ओके, आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म, या बिल्कुल सही कहा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। अनूप जी बिल्कुल सही है, वानी जी एकदम परफेक्ट आंसर आपका सर, विकास जी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन टू ऑफर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस टू इंडिया यूजिंग यूपीआई आईडी फॉर इट्स एमटीओ पार्टनर्स। ओके, यहां पर आंसर भी आना शुरू किया, वेरी गुड। इंडसइंड बैंक की होगा, इंडसइंड बैंक, बिल्कुल ठीक है, चेक कर लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास है या नहीं है ये। आरबीएल बैंक ऑप्शन है, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी इंडसइंड बैंक, या डी एचडीएफसी बैंक। आंसर देख लेते हैं। इज इंडसइंड बैंक इज राइट आंसर, ठीक है। जिन लोगों ने इंडसइंड बैंक लगाया इज राइट आंसर, सभी लोगों ने सर। बीच मंथ देखिए, ये जो पोर्शन रहेगा आपका एमटीओ पार्टनर्स की अगर बात की जाए तो ये दिसंबर मंथ का सर, ठीक है। ओके, इंडसइंड बैंक इज राइट आंसर। IndusInd Bank has partnered with the National Payment Corporation to offer real-time cross-border remittance to India using UPI ID for its money transfer operators. ठीक है, एकदम सही आंसर है आपका सर, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंडिया पैसा हैज साइन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच पेमेंट बैंक टू लॉन्च फिनटेक सॉल्यूशन टारगेटिंग द एसएमई सेक्टर। ठीक है, इंडिया पैसा ने जो साइन किया है सर, ठीक है। आई थिंक आंसर भी आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया सर। पेटीएम आंसर आना शुरू हो गया, वेरी गुड। फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत अच्छे तैयार किया आपने सर, बहुत अच्छे। पेटीएम नहीं, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, यहां पर आंसर आ गया आपका। पेटीएम नहीं है सर, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। देखिए, इंडिया पे साइन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद एनएसडीएल पेमेंट बैंक टू लॉन्च फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक सॉल्यूशन टारगेटिंग इंडिया 63 मिलियन स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस सेक्टर सर, ठीक है। तो एनएसडीएल जो है आपका, इसको ध्यान रखना सर, यह बिल्कुल सही है आपने, ये आंसर सही है, एनएसडीएल, ठीक है। यहां पर जो एनएसडीएल है सर, ठीक है, एनएसडीएल में अभी हाल ही में जो इसके सीईओ चेंज हुई है सर, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की अगर बात की जाए सर, तो इसकी जो सीईओ है सर पद्मजा चुंद्रू, ठीक है। ओके, एनएसडीएल की जो सीईओ है सर, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की अगर बात की जाए, भारत की पहली डिपॉजिटरी सिस्टम में से जो 1996 में स्टैब्लिश हुई थी। और एनएसडीएल की प्रेजेंट में जो सीईओ है सर, एमडीएन सीईओ, उनका नाम है पद्मजा चुंद्रू सर, ध्यान रखिएगा इसके लिए, पद्मजा चुंद्रू इसकी जो है सीईओ है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर, विच बैंक हैज साइन सिलेक्टेड अंडर मोस्ट इनोवेशन बेस्ट प्रैक्टिस एट द कवर्ड सीआईआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021। ओके, यहां आंसर दोबारा से आ गया, पुराना क्वेश्चन है, डीबीएस बैंक, परफेक्टली। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, टेंशन समय, लेकिन आपने आंसर हमें दे दिया है लगता है, डीबीएस बैंक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आंसर। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर सर, एचडीएफसी बैंक साइन हैज बीन सिलेक्टेड अंडर मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस एट द कवेटेड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, यानी सीआईआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, जिसको आप सीआईआई डीएक्स अवार्ड 2021 भी कहते हैं सर, ठीक है। तो ये अवार्ड की कैटेगरीज है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक को दिया गया। एचडीएफसी बैंक के प्रेजेंट में जो सीईओ है, सबका नाम बता दीजिए सर। आज हम लोग थोड़ा सा बैंकिंग पे डिस्कशन भी करेंगे सर, ठीक है। और बैंकिंग में डिस्कशन के लिए एक टॉपिक चुन रहा हूं मैं आपके लिए, मनी मार्केट का। बैंकिंग के क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन डिस्कशन के बाद एक चीज बता दीजिए कि क्या मनी मार्केट का टॉपिक आप लोग डिस्कशन कर चुके हैं? अगर नहीं किया होगा तो हम आपको डिस्कस करेंगे जो, या जगदीशन, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर,
करो सर डिस्कस। क्या बात है विकास कुमार जी, वेरी गुड।